चलो ये स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसको देख लो पहले सेकंड पे वाला, फिर करो, है ना। चलिए इसमें देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर लिए थे लास्ट क्लास में कि भाई HTML हेड टाइटल बॉडी में कुछ बेसिक चीजें कर लिए थे। उसके बाद हम आपको यहाँ पे मार्क्यू लगाना पूरा सिखा दिए थे कि कैसे मार्क्यू बनेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें प्लस इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जैसे स्क्रॉल अमाउंट से उसका जो स्टेप है, यानी कि जो उसको उसका जो कम या ज्यादा करना है, स्पीड उसको हम लोग करेंगे। डायरेक्शन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। बिहेवियर यहाँ पे अल्टरनेट स्क्रॉल और स्लाइड, 3 बिहेवियर बता दिए थे। बीजी कलर, कलर लगाना बैकग्राउंड में, और यहाँ पे उसको ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, 3 चीजें यहाँ पे, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई। यहाँ पे कंटेंट लिख करके और फिर नीचे आ गए थे। यहाँ पे हेडिंग लिखा था और यहाँ पे पैराग्राफ लगाया था। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। इसका अगर हम लोग एक व्यू देखना चाहें तो व्यू हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको ओपन कर ले रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें हो गई, है ना। थोड़ा सा यहाँ से जूमिंग लेवल इंक्रीज कर दे रहे हैं हल्का सा, ताकि वो विजिबल रहे, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे हो गई, ठीक, इतना हो गया। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। तो अब आगे देखिए क्या करना है कि भाई अब हम लोग को यहाँ पे एक, जैसे पेज जब आ रहा है, इस पेज में यहाँ पे हम लोग को बनाना है, एक लिंक बनाना है, ठीक है ना, हाइपर लिंक्स बनाने हैं। यहाँ पे हम छोटा छोटा कुछ लिंक बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए सभी। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए क्या करते हैं आगे, हेडिंग में अभी और भी हेडिंग्स का स्टेप बचा हुआ है, या तो पहले हेडिंग ही बता दे रहे हैं, हेडिंग खत्म हो जाए फिर आगे बताते हैं। तो हेडिंग में जो है बेसिकली जैसे H1 हम आपको बता दिए थे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, इस पूरे को कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट तक ये पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ लाके नीचे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहला वाला जो लेवल था वो हेडिंग 1 है, जो सबसे पहले हम लोग बनाए थे, ये H1 जिसको बोलेंगे। HTML में जो हेडिंग बनेगी वो टोटल 6 स्टेप की हेडिंग बनती है, यहाँ पे 6 लेवल की हेडिंग बनेगी, 6 लेवल, ठीक है। यानी कि H1 बनेगा, H2 बनेगा, H3 बनेगा, H4 बनेगा, H5 बनेगा एंड H6 बनेगा, ठीक है ना। हर जगह का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जैसे वहां पे जब आपने देखा था कि राइटर में उसका एक अलग था, और यहाँ पे जो है हेडिंग का जो लेवल है वो अलग है, ठीक है ना। तो 6 टोटल हेडिंग्स बन सकती है। जो सबसे बड़ी या मेजर हेडिंग होगी उसको H1 में लिखेंगे, फिर उससे छोटी हेडिंग सब हेडिंग को H2 में लिखेंगे, सब हेडिंग H3 में लिखेंगे, देन H4, इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। जितना हमें फर्दर उसको यूज करना है, तो जैसे यहाँ पे H2 कर लेंगे, और फिर लास्ट में जाकर के हम यहाँ पे इसको चेंज करें, यहाँ पे भी H2 कर लेंगे, ठीक है ना। कंटेंट वही रख रहे हैं पैराग्राफ में, बस यहाँ पे हेडिंग का लेवल चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें हेडिंग मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे S3 रख लेंगे, और यहाँ पे हम S3 थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HEADING, हेडिंग 1 यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन, ठीक। इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इतना पूरा पोर्शन, और कॉपी करने के बाद इसको ले जाके इसी पे पेस्ट कर लीजिए। ये आप, ठीक। अब जहां भी चेंज करना उसको चेंज कर लेंगे। जैसे ये हेडिंग 1 था, ये कौन सा हेडिंग बन रहा है, हेडिंग 2 बन रही है, ठीक है ना। ये कौन से हेडिंग जनरेट कर रहे हैं, हेडिंग H3, मतलब हेडिंग 3 आ जाएगा। ये कौन सी हेडिंग बन रही है, H4 बनेगा ये, तो H4 में यहाँ पे 4 कर देंगे, है ना। बस यही चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं कुछ करना है, क्योंकि वो टैग है अपने आप, वो इम्पैक्ट हो जाएगा अभी वहां पे। और लास्ट में आके यहाँ पे H4 को क्लोज कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे ये कौन सी हेडिंग बनेगी, H5 हो जाएगा,
ठीक है ना, सही चल रहा है ना। और फिर यहाँ पे हेडिंग 5 ले लेंगे और यहाँ पे H5 को क्लोज करेंगे और उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको मिलेगा H6, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग 6, यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक, उसके बाद बस खत्म हो गया, टोटल 6 हेडिंग बन गई। अब सातवीं कोई हेडिंग नहीं है। अगर आप H7 लिखोगे तो फिर वो चलेगा नहीं, है ना, मतलब H6 तक का है, वो टैग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल H1 to H6 इसको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, सेव कर लेंगे और आफ्टर दैट उसको यहाँ पे रन करा के देखेंगे। तो ब्राउजर पे चले जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए ब्राउजर को, या फिर यहाँ से हम लोग उसको रीलोड कर ले पेज को। ठीक, इसी का शॉर्टकट होता है F5। जैसे F5 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग 1 का पूरा ये कंटेंट आ रहा है, ये हेडिंग 2 का कंटेंट आ रहा है। आप देखते जाइए, उसका लेवल देखते जाइए, हेडिंग का चेंज हो रहा है ना। फिर ये हेडिंग 3 का कंटेंट आ रहा है, अपने आप से वो हेडिंग छोटी बड़ी होती चली गई है ना, छोटी होती गई। हेडिंग 4 बन गया, ये हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 है और ये हेडिंग 6 है। तो 6 हेडिंग है। ठीक, अब आपको कभी जो है हेडिंग 1 लिखना है तो आप H1 का यूज करोगे, उसके अंदर एक सब हेडिंग लिखना है तो क्या यूज करोगे, H2 लिख लोगे। ठीक है, और हेडिंग 2 के अंदर कुछ लिखना है तो क्या यूज करेंगे, H3 यूज करेंगे। मतलब ये एक स्टेप दिया हुआ है। अब H2 H1 के अंदर हम डायरेक्ट H3 का यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर हम H1 के अंदर डायरेक्ट H3 का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगा, जो उसका स्टाइल है उसमें दिक्कत आएगी। देखिए एक हेडिंग इतना बड़ा और एक हेडिंग उतना छोटा। अब H1 के बाद आप डायरेक्ट H6 का यूज करेंगे तो सही नहीं लगेगा, है ना। कि पता चला H1 ये पहले लिखा, इतना बड़ा हेडिंग लिखा कॉपी पे, और फिर उसको उठा करके एक ये छोटू सा हेडिंग लिख दिए, तो सही लगेगा, कॉपी पे नहीं लगेगा। इसीलिए स्टेप दिया गया है। अब उसमें भी 3 या 4 तक का यूज किया जाता है, मैक्सिमम 5-6 का यूज नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 लेवल आपको मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस हेडिंग्स के लिए हेडिंग टैग का यूज यहाँ पे करना है और वो अपना आराम से जहाँ पे भी यूज करना उसको कर लेना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक देखिए कैसे बनाते हैं, उसको ध्यान से सब लोग देखें। तो हाइपरलिंक बनाएंगे कहाँ पे, पहले उसके लिए जगह देख लें। तो हम हाइपरलिंक बनाएंगे, ये जो मार्क्यू आ रहा है, मार्क्यू के नीचे हम यहीं पे लिंक बनाना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपरलिंक्स बनाना है। तो जो टैग की कोडिंग करेंगे वो हेडिंग 1 के ऊपर करेंगे। तो हेडिंग 1 के ऊपर चलेंगे पहले, यहाँ पे इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और हेडिंग 1 का जो टैग है इसके ऊपर आकर के हाइपरलिंक की कोडिंग की जाएगी। ठीक, तो हाइपरलिंक बनाने के लिए टू क्रिएट हाइपरलिंक, यहाँ पे जो टैग यूज होता है ए टैग का यूज करते हैं। ठीक, ए मतलब उसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है ना, एंकर, ANCHOR, ठीक है ना, शॉर्ट में एंकर टैग होता है, मतलब ए टैग से उसको यूज करते हैं। और ए यहाँ पे आपको उसका एट्रीब्यूट लिखना है, href इज इक्वल टू, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग पाथ देते हैं लिंक का, कि हमारी जो फाइल है आफ्टर दैट वेन एवर इफ यू क्लिक देन फ्रॉम पेज दिस विल बी जंप। तो किस पेज पे हमारा लिंक जंप करेगा उसके लिए उस पाथ का या उस पेज का यहाँ पे क्या देंगे, लिंक देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी सपोज जब तक आपके पास लिंक नहीं है या पेजेस नहीं बने हैं, तो अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आकर के हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना है होम, तो हम यहाँ पे होम लिख दिए। ठीक, अच्छा होम लिख दिए। होम लिखने के बाद और इसके बाद जैसे एक लिंक आपका बन जाए उस टैग को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। तो ए टैग को हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक, क्लोज करने के बाद अब हम आप इसको चला के दिखा रहे हैं, पहले देखते हैं किस पे क्या आ रहा है, कुछ विजिबल है कि नहीं है, लिंक बना है या नहीं बना, ये सारी चीजें देखी जाए। केवल इतना कोड लिखने से लिंक क्रिएट होगा और वो कहाँ जंप करेगा, तो जंप करने के लिए अभी लोकेशन तो हम दिए नहीं है, यहाँ पे लोकेशन दिया जाता है और यहाँ पे जो आपको हेडिंग बनानी है सोर्स पे वो लिखते हैं, जो लिंक पे लिख करके आएगा। तो होम नाम से हमें एक हाइपर लिंक बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं, सेव कर लेंगे, फिर अभी आगे इसमें इसको और बढ़ाते हैं, पहले इतना देख लो आप। चला रिफ्रेश करिएगा, यहाँ पे देखिए एक लिंक बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये होम नाम से एक लिंक बन के आ गया है। अब जैसे ही इस पे आप माउस ले जाओगे
ये देखो ऐसे ये हाइपरलिंक के फॉर्म में शेप में चेंज हो गया ना, ठीक है ना। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जब क्लिक करेंगे तो अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में इस पे क्लिक करने पे होना क्या था, वही चीज हमें यहाँ पे अंदर देनी थी, ठीक है ना, कि हम जब होम पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे पहुंच जाए, उसी का पाथ हमें यहाँ पे लिखना है, बट अभी वो पाथ हम लिखे नहीं। तो अभी फिलहाल इसके लिए हम इसी पेज का पाथ दे रहे हैं, तो हमारा इसी पेज का पाथ क्या है, फर्स्ट डॉट HTML। यानी कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम अभी जो हमारा फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, वो बोला जाता है होम पेज। तो जब आप जनरली आप देखेंगे वेबसाइट में, जब होम पेज पे क्लिक करो तो कहीं भेजता नहीं है, वो उसी पे रिडायरेक्ट करता है, उसी पेज पे वो सेंड करता है। और जब आप फिर आगे आगे किसी दूसरे अगले लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर वहां पे वो पहुंच जाएगा, है ना। तो बहुत जगह ऐसे होता है, फिर सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है बनाने का कि कैसे बना रहे हैं। चलिए अभी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा, कॉपी करने के बाद और इसको हम यहाँ पे करेंगे आगे पेस्ट। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा एक उसको डिफरेंस करने के लिए कीबोर्ड से एक ऐसा यहाँ पे एक सिंबल बना देंगे, ठीक है ना, एक सिंबल बना देंगे पाइप का, और यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग हाइपरलिंक स्टार्ट करेंगे, AHREF। अब यहाँ पे होम की जगह मान लीजिए अब हमको यहाँ पे लिखना है कुछ जैसे एक हमें बनाना है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दें, कॉन्टैक्ट अस, ये हम बना, ठीक। अब कॉन्टैक्ट अस पे जब कोई क्लिक करेगा तो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो खुल करके आ जाए, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्म। तो जो पेज है हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नाम का पेज यहाँ पे बना लें, कॉन्टैक्ट नाम का हमने यहाँ लिख दिया कि जब इस पे क्लिक करे यूजर तो कहाँ पे हमें पहुंचा दे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंचा दे, और जब इस पे क्लिक करे तो कहाँ पे पहुंचा दे, फर्स्ट वाले पेज पे पहुंचा दे, जो उसके लिए होम पेज ही है। तो अब देखो बात ये है कि सब लिख तो हम सब कुछ लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जितना भी आप पाथ यहाँ अंदर दे रहे हो, ये सारे पेजेस आपके पहले से बने होने चाहिए, बना होगा तभी तो उस लिंक पे आपको भेजेगा, उसका लिंक उसको मिलेगा, है ना। तो बना कैसे होना चाहिए, तो कुछ करना नहीं है आपको। देखो ये वाला पेज बना है हमारा, बताओ, ये पेज तो बना ही है भाई, उसी पेज पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो बना ही हुआ है। लेकिन ये वाला पेज क्या बना हुआ है, नहीं बना है, तो पहले इस पेज को क्रिएट कर लें। कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहीं पे क्रिएट करेंगे, यहीं पे आप Ctrl+N करिए, एक दूसरा आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिएगा जाकर के सेव एज से, उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी हुई। तो इसी HTML एप्लीकेशन में हम जाकर के सेव करेंगे, किस नाम से, आपको जो भी नाम देना आप सेव करिए उसी नाम से, और वही नाम वहां पे पाथ में पड़ा होना चाहिए। तो हम कॉन्टैक्ट नाम से भेजे हैं तो contact.html यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपने लिख लिया, सपोज करिए हमें कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हम यहाँ पे लिख, ठीक। लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे, यानी कि Ctrl+S कर देंगे। इसमें अगर नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखना है तो वहाँ पे फिर आपको HTML टेक्स्ट बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना लिख लिए हैं, और लिखने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा, और इसका पाथ अब आपको वहां से मिल जाएगा। तो जब हम इस पे जाएंगे यहाँ पे, अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल करके यहाँ पे आएगा ब्राउजर पे। तो चलिए देखते हैं, इसको सेव कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे पेज बन चुका है कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है ना। अब हम जब इसको रन करिएगा तो कुछ इस तरीके से लिख करके आएगा। अब ब्रेक व्रेक लगा लेंगे अपना, वो तो आपको मालूम है ना, सब समझा चुके हैं सारा कुछ। तो BR वर लगा लेंगे बॉडी में डाल करके, तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा वो। तो अभी हम फिलहाल ऐसे ही बना लिए हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, और इस पे जाने के बाद हम इसको रन कराएंगे। जैसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि होम और कॉन्टैक्ट अस दो हमारे पास हाइपरलिंक बन के आ चुके हैं, है ना। होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे ही है, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आपको यहाँ से दिखा देगा। समझ में आया।
तो इस तरीके से हम लोग हाइपर लिंक को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आएंगे तो कॉन्टैक्ट अस वाले पे क्लिक करेंगे तो सीधे हम लोग कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उसी वाले टैब पे ओपन हो जा रहा है। क्या होता है कि हम उस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से बोलते हैं कि ओपन लिंक इन न्यू टैब, यही तो हम लोग करते हैं कभी कभी, याद है। जब अलग से आप करेंगे तब वो जाके नए टैब पे ये ओपन करेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि आप डायरेक्ट इसको क्लिक करिए और नए टैब पे ही वो उसको ओपन करता है, न कि सेम टैब पे ओपन करता है। तो कैसे नए टैब पे ओपन करेगा उसको देखिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा कोड यहाँ पे चेंज कर, तो href लिख दिए हैं। जिसको भी हमें जिस भी फाइल को या जिस भी लिंक को हमें नए टैब पे या नए एक पूरे उस पे व्यू पे ओपन करना है तो उसका हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। उसी एंकर टैग या उस लिंक का एक एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या लिखेंगे? टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे आप ये लिखोगे, अब आप इसको सेव करके जब यहाँ पे देखोगे जा करके, ये एक बार रन कर लेना ताकि रिफ्रेश हो जाए पेज हमारा। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस वाले पे जा करके, देखिए इस पे तो हमें वहीं ओपन करना था, तो इस पे हम टारगेट नहीं लगाएंगे कभी भी, वरना होम तो ऑलरेडी होम पेज पे है और फिर आप होम पेज ओपन कर रहे हो, है ना, तो कोई मतलब नहीं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप नए, समझ में आया, है ना। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें बहुत से लिंक बने होते हैं और जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया नया टैब वहां पे ओपन होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी एक नए टैब में कोई चीज ओपन करना है तो आप सीधे यहाँ पे क्या करके कॉन्टैक्ट अस या जिस पे भी जाना है तो आप वहां पे क्या सेट करोगे, उसका टारगेट सेट करोगे। तो जब टारगेट बता दोगे कि कहाँ पे ओपन करना है तो जो लिंक है वो उसी टारगेट पे जाकर के उसको ओपन करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते। यहाँ पे हम एक छोटा सा एक बैक का भी ऑप्शन चाहे तो बना सकते हैं या होम पे जाने का हम यहाँ पे बना सकते हैं। कहाँ पे बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। इतना कॉपी करने के बाद जब हम टारगेट वाले पे आ जाएं या फिर किसी भी पेज पे आ जाएं, नॉर्मली मान लीजिए अगर हम लोग वहां से जैसे ये है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर इसी पे दिया हुआ है, अगर कोई चीज इसी पे खुल रहा है तो हम बैक कैसे जाएंगे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक छोटा सा बैक के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कैसे करना है कि आपको यहाँ पे ऊपर जाकर के मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना है एक कंट्रोल वी करके यहाँ पे बना दें और यहाँ पे हम फर्स्ट लिख के यहाँ पे हम लिख देंगे बैक। बैक बैक लिख दें या बैक की जगह वही ठीक था, है ना, यानी कि होम ही सही था, होम रख दे रहे हैं ना। और इसका एक लिंक यहाँ भी अगर हम दे देते हैं और जब इसको आप सेव करके चलाओगे और सपोज करो कि हम यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ से हटाएं, या कभी कभी हो सकता है ये चीज़ ना लगाओ कहीं पे या नहीं ज़रूरत है तो ये चीज़ हटा हुआ है, अभी लगा देंगे, लिख लीजिएगा। इसको सेव करके जब इसको यहाँ से चलाएंगे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले। अभी हम इसको इधर शिफ्ट, अरे वो भी हट गया क्या? अच्छा, ये यहाँ पे बंद करना है, ठीक है ना। इसको कर लेंगे और ये वाला जो पोर्शन था हमारा यहाँ पे ये नीचे कर लेंगे और इसको राइट में भेज देते हैं, थोड़ा इधर की ओर एकदम टॉप पे। तो ये वाला जो था हमारा, इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करके ऊपर जाने के बाद बॉडी में आकर के यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम इसको राइट साइड में रखना है। तो अलाइन इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको रख लेंगे क्या, राइट, यानी कि जो टेक्स्ट है इसको हमें राइट साइड में रखना है। तो हम यहाँ पे अलाइन उसको यहाँ पे रख के और फिर यहाँ पे क्लोज कर दें। तो अगर हम इसका केवल व्यू देखते हैं और इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका काम, अच्छा ये तो वो है सेंटर है, ठीक है ना।
ये तो उसका पार्ट है ना, ये आपका अलग से, ध्यान से लोग देखिएगा भाई। अच्छा ये हो गया, इसको सेव करके और इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। ये बड़ा ज्यादा, ये यहाँ पे कट करके इसमें आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा डिलीट, ये हो जाएगा और यहाँ पे इसको, ठीक। अब इसको देखो आप लोग, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा रहे, सेव कर लीजिएगा इसको, राइट। ये राइट में आया नहीं है, अलाइन राइट, तो पहले इतना देख लो। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लाए हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस पे आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये वाला पोर्शन जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये होम वाला, इसको हमें, बल्कि हम यहाँ पे बना दिए हैं, चलो इसको हटा देंगे अभी। इसको यहाँ पे बनाना था, कॉन्टैक्ट अस पे जैसे इस पे क्लिक किए, कभी कभी आप देखते हैं कि जब कोई पेज ओपन होकर के आता है तो वहां से बैक का एक बटन या होम का बटन बना होता है, आप उस पर क्लिक करो तो डायरेक्ट वो होम पे पहुंचा देगा, है ना। तो उसके लिए बैक या होम वाला ऑप्शन जो होता है हम इस पे क्रिएट कर दिए, इसको उठा के आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, होम वाले पे, तो कॉन्टैक्ट अस पे, तो ये वाला जो ऑप्शन था इसको यहाँ से हटा देंगे, से कट करके इसको इस पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपको आ जाएगा इधर यहाँ पे, और ये यहाँ पे बॉडी हो जाएगी बंद, ठीक। इसको यहाँ पे जा करके आप लिख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे अपना ब्रेक लगा लीजिएगा तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। बी आर लगा देंगे इधर भी, और यहाँ पे भी आके बी आर से क्या होगा, बी आर से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक। इतना करने के बाद और इसको हम लोग यहाँ पे मतलब पूरा ये एक साथ यहाँ पे लगा देंगे, और इसको यहाँ पे एक पी टैग के अंदर पूरा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे आके पूरा नीचे पी टैग, ठीक, ये ठीक है। अब देखो भाई, सेव कर लेते हैं, रन करेंगे, इसमें से ये हटा नहीं था, हट गया था ना इसका वाला होम पेज, बस इसको भी सेव करेंगे क्या के, देखिए अब यहाँ पे जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे होम पे, तो होम पे ही है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चले आए, है ना। अब जब हमको फिर से होम पे जाना है तो हम इस तरीके से बटन बना करके होम पे जा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज के लिए हम लोग अलग से इसको बना सकते हैं, और अगर आपको इसको नए टैब में ओपन करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या बताया अभी, टाइटल, टारगेट, तो यहाँ पे टारगेट का यूज कर लीजिएगा, तो टारगेट इज इक्वल टू, और इसमें क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक, ये लिख, इससे जो है टारगेट हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है भाई।
ये देखिए थोड़ा एड्रेस अच्छा हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि एड्रेस जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट होकर के आ रहा है। ये देख रहे हैं एड्रेस, ये कैसे आ रहा है, मतलब इसके लिए हमने यहाँ पे एक नया टैग का यूज कर लिया है एड्रेस पे। ये देखिए एड्रेस पे, एड्रेस के लिए हम पी टैग से हटा करके एक एड्रेस टैग का यूज किया है, ठीक है ना। तो एड्रेस टैग का जब हम यूज किए हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो एड्रेस आ रहा है, जो एक्चुअल में एड्रेस जनरेट होता है वेबसाइट्स पे, कुछ उस तरीके से ये लिख के यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, जब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। थोड़ा सा लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है, ठीक। ये जब इस पर क्लिक करेंगे ये एड्रेस ऐसे आपको यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल लिख के, उससे बढ़िया है कि उसको एड्रेस टैग के अंदर डालिए और फिर हमको यहीं से क्लिक करके वापस सब साइट पे चलिए, ठीक है भाई। तो इतना सब लोग नोट कर लीजिए और इतना करिए आज।